नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय बीकानेर से एक अपडेट सामने निकल करके आ रही है साथियों। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग और रिसफल को कितने पदों पर आ सकती है साथियों, ये एक न्यूज सामने आई है साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाँ तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आंकड़े 13 मार्च शाम 4 बजे तक के हैं साथियों। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रीट लेवल जो 2018 में ये भर्ती आई थी साथियों फर्स्ट लेवल की, इसके कुल पद 26,000 थे। आप सभी को पता है कि 26,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें से लोगों ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद जब साथियों रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में जब जो 26,000 को सेलेक्ट किया गया और 26,000 सेलेक्ट करने के बाद में साथियों जब जिला आवंटन किया गया तो उसमें जो पात्र पाए गए उनमें से केवल 24,690 प्रतिभागी थे जो पात्र पाए गए थे और उनको जिला आवंटन कर दिया गया था साथियों। मतलब कि कुछ अपात्र प्रतिभागी थे उनको वहीं हटा दिया गया था और उनको हटाने के साथ में केवल 24,690 को जिला आवंटन किया गया था। नीचे चलते हैं साथियों, तो इन 24,690 जिनको जिला आवंटन किया गया था, इनमें से केवल 21,682 ऐसे प्रतिभागी थे जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया था। मतलब कि लगभग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 3,000 के आसपास प्रतिभागी थे जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने नहीं गए थे। ऐसे 3,000 वो प्रतिभागी थे जिनका जिला आवंटन हो चुका था लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया में उन्होंने भाग नहीं लिया। साथियों नीचे चलते हैं, आपको और दिखा देते हैं। अब इन 21,682 में से फिर कुछ अभ्यर्थी थे जो अपात्र घोषित कर दिए गए थे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर जब उन्होंने काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उनसे मांगे गए थे वो उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे या फिर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहा था या इस तरह से कुछ भी हो रहा हो साथियों, तो उनमें से फिर अपात्र घोषित किए गए और लगभग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 700 प्रतिभागी फिर से मतलब अपात्र घोषित कर दिए गए और ज्वाइनिंग लेटर केवल 20,915 को ही मिला था। जो ये जिला आवंटन 24,690 को हुआ था उनमें से केवल 20,915 को ही ज्वाइनिंग लेटर फाइनली मिल पाया था। नीचे चलते हैं, तो अभी तक कल शाम के जो डेटा लेटेस्ट अपलोड हुए हैं और ज्ञात हुए हैं साथियों, तो अभी तक केवल इन 20,915 में से 17,160 प्रतिभागियों के आसपास ने ही ज्वाइन किया है। और मतलब अभी आप देख सकते हैं कि साथियों ये आंकड़ा कल शाम तक का है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आज सुबह भी प्रतिभागी अपने अपने जो जिला आवंटित हुए हैं वहां पर गए होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया, चूंकि ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं साथियों कि ये संख्या में थोड़ी ज़्यादा कमी और वृद्धि देखी जा सकती है। कमी वृद्धि तो खैर साथियों, लेकिन वृद्धि ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगी कि ज्वाइन करने वालों की संख्या में यहाँ पे आपको 200 से 300 की और वृद्धि देखी जा सकती है। बात कर लेते हैं साथियों अब आपको, जैसा कि आप सभी को इन सारे आंकड़ों के आधार पर 10 मार्च से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे सभी बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेटिंग और रिसफल आएगा तो 8,000 पदों से नीचे तो नहीं गिरेगा। लेकिन साथियों अब आपको बता दें कि जैसे ही 10 मार्च आया तो बड़े बड़े विशेषज्ञ कहने लगे थे कि 7,700 के आसपास पदों पर 7,700 से 7,800 के बीच में वेटिंग और रिसफल आ सकता है इस बार रीट लेवल फर्स्ट का। लेकिन साथियों चूंकि अब आंकड़े 14 तारीख के कुछ और बोल रहे हैं, अब आपको वेटिंग और रिसफल जहां तक संभावना है आपको 7,700 से भी नीचे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले विभिन्न विषय विशेषज्ञ थे जो इस रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग और रिसफल के लिए बोलते थे। वो पहले आपको यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग को लेकर के जो आंकड़े बताते थे वो हमने अनेक विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग आपको यहाँ पर, जैसा कि उन्होंने बताया था कि आपको यहाँ पर साथियों आंकड़े भी आपको बताते हैं। हाँ मिल गए साथियों आंकड़े, आप देख सकते हैं। अभी आपको वो बोल रहे थे कि लगभग 3,970-980 पदों के आसपास, तो वो बताते थे कि यहाँ पर जो है कि आपकी मतलब ये आपका वेटिंग आएगी और 3,771-780 के आसपास आपका रिसफल आएगा, कुछ इस प्रकार बता रहे थे। लेकिन साथियों अब आपको बता देते हैं कि आंकड़ों में अब परिवर्तन हो चुका है और आंकड़े अभी और भी परिवर्तित होंगे। आंकड़े जो हम आपको आज कल शाम
13 मार्च तक के जो बता रहे हैं, इनमें भी आपको लगभग 200 से 300 के वेरिएंस दिखाई दे सकता है, क्योंकि साथियों अभी भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो वो ज्वाइन करेंगे और फिर उसके पश्चात भी कुछ अपात्र घोषित होंगे, तो फिर आपको वहां पर पदों की संख्या में कमी और वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि वृद्धि तो क्या, लेकिन कमी होगी यहाँ पर। और साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी प्रक्रिया चल रही है और जैसा भी होगा आपको सारे आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं साथियों। अब कल शाम तक के आंकड़े आपको वेटिंग और रिसफल को लेकर के क्या कह रहे हैं, तो ले चलते हैं आपको अगली स्लाइड की ओर। ये देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, रीड 2018 लेवल फर्स्ट के आंकड़े। वेटिंग लिस्ट साथियों अब आपको जो देखने को मिल सकती है वो लगभग 3765 पदों पर देखने को मिल सकती है साथियों। और जो आपका रिशफल है वो आपका 3683 पदों तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथियों ये आंकड़े कल शाम के हैं और अब थोड़ी सी संख्या में गिरावट हुई है। और यहाँ पर आपको बता दें, इन दोनों का यदि कुल टोटल जोड़े तो आपको यहाँ पर 7448 पदों पर वेटिंग और रिसफल देखने को मिल सकता है। साथियों यहाँ पर पदों की संख्या में वेटिंग और रिसफल के टोटल में 200 से 300 का वेरिएंस आ सकता है। हम आपको बार बार बता रहे हैं ये आंकड़े अनुमानित हैं और विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए हैं, जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भी कार्यरत हैं उनके द्वारा। हमने उनसे भी पूछा, जैसे कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, आप सभी को पता होगा, तो उनसे सभी से ज्ञात किया, उनसे आंकड़ों के बारे में पूछा, वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा, तो उन्होंने यही आंकड़े बताए। लगभग सभी का औसत यही आ रहा था कि लगभग 7448 यानी कि 7448 मतलब 7450 7450 पदों के आसपास आपको यहाँ पर वेटिंग और रिसफल कल शाम तक लग रहा था कि इतने पदों पर तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। और साथियों अब इन पदों में 200 से 300 की गिरावट भी हो सकती है लगभग, लेकिन आपको जहां तक संभावना जताई जा रही है कि जो वेटिंग और रिसफल है आपका वो 7400 से 7600 के बीच में जरूर देखने को मिलेगा साथियों। क्योंकि अब यदि और गिरावट होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7300, इससे नीचे बिल्कुल वेटिंग और रिसफल संभावना है जताई जा रही है कि नहीं जाएगी नीचे। तो साथियों इस प्रकार ये अपडेट सामने आ रही थी, तो आप सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध करा दी गई है। और साथियों अब आप सभी जो भी वेटिंग और रिसफल का इंतजार कर रहे हैं वो निश्चिंत रहिए। अगर अब आपका वेटिंग और रिसफल के इन आंकड़ों के अंदर भी अगर नाम आ रहा है तो आप निश्चित रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको निश्चित तौर पर आपका वेटिंग लिस्ट रिसफल में जरूर आपका नाम आएगा। और निश्चिंत रहिए साथियों। और बात कर लेते हैं नीचे। तो साथियों आपको यदि हमारी वीडियो और अपडेट पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारे सब्सक्राइब बटन के चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को कल 13 मार्च शाम 4 बजे तक के आंकड़े पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी इन आंकड़ों से जान करके लाभान्वित हो सकें और तनाव मुक्त हो सके। तो साथियों अब आप सभी बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए। ये आंकड़े कल शाम 4 बजे तक के हैं और आगे भी आपको इसी प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाती रहेंगी। आप बिल्कुल अब अपने चयन को सुनिश्चित कर लीजिए यदि आपका इन आंकड़ों के आधार पर इनके आसपास 100 प्लस माइनस में आ रहा है तो और साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये आंकड़े टोटल बताए गए हैं ये आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को जोड़ करके बताए गए हैं। मतलब आपको जो वेटिंग और रिसफल लगभग जो है बताया गया है 7448, ये आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को जोड़ करके बताया गया है। मतलब कि यहाँ आप इनमें ये नहीं समझे कि ये केवल टीएसपी के हैं या नॉन टीएसपी के। तो साथियों ये इस प्रकार आप जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद साथियों। एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मित्रों।